हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक बात, कंसर्न पीडीएफ जो है वो आज शाम में टेलीग्राम में क्विज सेशन ऑर्गेनाइज कराने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन एक एडवाइस देता हूँ, आप इसे लिखें, क्योंकि जिस चीज़ को आप लिख देते हैं उसे आप लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर मुझे सिर्फ प्रिपेयर करने में, पढ़ने में अगर आधा घंटा लगा है तो आपको समझ के लिखने में भी इसे मैक्सिमम 15 मिनट ही लगने वाले हैं। तो इसे लिखें जहाँ पर भी आपने पॉलिसी या नीति वाला नोट्स बनाया हुआ है झारखंड का। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। काफ़ी फैमिलियर टर्म होगा ये अभी तक, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण था कि इसे पास नहीं किया जा रहा था, कि गैजेट में इसे स्थान नहीं मिला था? कुछ तो रीज़न रहा होगा ना भाई। क्या कॉन्फ्लिक्ट था मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास? मेंबर्स कितने रहने वाले हैं? जो 23 रूल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं वो कौन कौन से रूल्स हैं? इन सभी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ताकि जो भी पॉइंट, आप कुछ भी पॉइंट अगर दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, एग्जाम में लिख पाते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, 5 जून को झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल ठीक आ गई थी, 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कब की गई है? 5 जून को। इसके तहत अब टीएसी के गठन में राजभवन की भूमिका नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री ही सदस्यों का मनोनयन करेंगे। तो ये एक प्रमुख चेंजेस में से है कि अब इसमें राजभवन, राज्यपाल की भूमिका नहीं के बराबर रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि रोल एकदम नहीं रहेगा, कुछ कुछ रूल्स हैं, किसी किसी रूल्स में उन्हें भी मेंशन किया गया है, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे। तो पूर्व में क्या दिक्कत था उसे आप थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्व में क्या था? राज्यपाल को भेजे जाते थे मनोनयन के नाम, मतलब जो भी अपॉइंट किया जाना है, मेंबर्स के जो नाम हैं वो जो भेजा जाता था अप्रूवल के लिए राज्यपाल के पास। तो ऐसा क्या हुआ कि 2 बार भेजा गया और दोनों ही बार राज्यपाल ने फाइल लौटा दिया कुछ सजेशंस देते हुए। तो तीसरे बार हेमंत सोरेन सरकार ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, अप्रूव तो राज्यपाल की ओर से हो नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाए? तीसरे बार ऐसे रूल्स के निहित में रहते हुए, मतलब रूल्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ यहाँ पर फॉर्मुलेट करा गया कि ठीक है, अब जो फाइल होगा मेंबर्स की नियुक्ति का जो होगा इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, वो फाइल को हम लोग को राज्यपाल के पास नहीं भेजना होगा। और जो भी कंसर्न अथॉरिटी जो हेड होंगे वो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, और वो जिसे अपॉइंट करेंगे वो हम लोग का फाइनल अथॉरिटी होगा, उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे कॉन्फ्लिक्ट को पहले समझ लेते हैं, फिर रूल्स में चलेंगे। नियमावली में सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री में निहित कर दिया गया है। पूर्व में इन सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा के लिए सरकार की तरफ से राज्यपाल के पास नाम भेजे जाते थे, जो कि मैंने आपको समझाया। वर्तमान सरकार के गठन के बाद सरकार ने टीएसी के सदस्यों के मनोनयन को लेकर 2 बार नाम राजभवन भेजे थे। ठीक है, 2 बार भेजे गए थे, लेकिन वहाँ से इन्हें वापस कर दिया गया था। इसे देखते हुए सरकार ने नई नियमावली में अब यह व्यवस्था ही समाप्त कर दी कि ना ही फाइल वहाँ जाएगा, ना ही काउंसिल के डिसीजन में डिले होगा। ठीक है, चलिए, एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है ना, कि जल्दी से एक्शन हो, कुछ ना कुछ अच्छे रूल्स फॉर्मुलेट हो, एससी एसटी ओबीसी जो भी पिछड़े वर्ग में आ रहे हैं उनका विकास हो, सब लोग तो यही चाहते हैं। चलिए, अब सदस्यों के मनोनयन में राजभवन की भूमिका नहीं रहेगी। हालांकि ये जो मैंने आपको समझाया, इसे सुनेंगे, राज्यपाल राज्य में जनजातीय आबादी के विकास के लिए टीएसी की सलाह ले सकती है। ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अगर कोई बोल दे कि राज्यपाल की भूमिका ख़त्म कर दी गई है, तो आप उन्हें ये पॉइंट कह के उन्हें काट सकते हैं कि नहीं, राज्यपाल की भूमिका अब भी है। चलिए, अब पद थोड़ा सा देखिए। मुख्यमंत्री जो होंगे वो टीएसी के पदेन अध्यक्ष तथा अनुसूचित जनजाति, जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के उपाध्यक्ष होंगे। काउंसिल का गठन झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे। मैंने याद करने का तरीका बताया है, आप 15+3 से याद रखें, जो मैंने आपको सुबह बताया था। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री काउंसिल के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री परिषद के डिप्टी चेयरमैन भी होंगे। चलिए, परिषद के बाकी 3 सदस्य, बचे हुए 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें जनजातीय मामलों में रुचि, विशेष ज्ञान और अनुसूचित जनजाति कल्याण के क्षेत्र में तजुर्बा होगा, यानी एक्सपीरियंस्ड रहना चाहिए। मुख्यमंत्री के मनोनयन के बाद
के बाद ही इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी अब डिसीसिव अथॉरिटी कह लीजिए या डिसाइसिव अथॉरिटी कह लीजिए, वो अब कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री, ना कि राज्यपाल। इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री की सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। आगे हम लोग इनके कार्यकाल को भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान या सचिव अथवा अन्य व्यक्ति जिसे सरकार की तरफ से चुना जाएगा वो परिषद के सचिव होंगे। उसके बाद है आपका झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे। काउंसिल के सदस्यों को सरकार की तरफ से उनके कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा, कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। एक साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें होंगी। जिस प्रकार से आप राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा की बैठकें याद करते हैं, उसी प्रकार से इसे भी याद रखेंगे कि एक साल में मतलब परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें करी जानी है। हर बैठक की सूचना 10 दिन पहले सदस्यों को देनी होगी। बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। टोटल कितना है? 7 सदस्य होने ही चाहिए, तब एक डिसाइसिव कंक्लूजन में पहुंचना है। काउंसिल के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर किसी भी विभाग के सचिव या अन्य अधिकारी को बैठक में बुला सकते हैं। इस नियमावली की घोषणा होते ही बिहार में बने बिहार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल 1958 झारखंड राज्य के लिए स्वतः अप्रभावी हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा रूल? बिहार ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रूल 1958। अब आपको समझ आ रहा होगा कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि झारखंड का निर्माण आपका 2001 के बाद से अभी तक इस प्रकार का झारखंड का अपना कोई रूल है ही नहीं। हम लोग जिस रूल पे चल रहे हैं वो ये रूल है जो आपका 58 में बना हुआ। तो झारखंड भाई अब राज्य अलग हुआ तो रूल भी तो बनना चाहिए ना। चलिए, उसके बाद है आपका 18 सदस्यों में 15 सदस्य अनुसूचित जाति के आने वाले ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। इनकी सदस्यता विधानसभा की सदस्यता तक कायम रहेगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किए। उम्मीद करते हैं आपको सारा पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और क्विज ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें, जो रात को 8 बजे मैं ऑर्गेनाइज करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल झारखंड परीक्षा में। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।